लाल परेड मैदान में पहुंचे और ये देखिए कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश आज बनने जा रहा है। इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा और लाल परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं अमित शाह। बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। अमित शाह लाल परेड ग्राउंड में पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद खास कार्यक्रम का आगाज होगा। हिंदी में मेडिकल की किताबों का विमोचन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। लगातार अपडेट्स न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। पहले स्टेट हैंगर पर उनका भव्य स्वागत, अभिवादन उनका स्वीकार किया। उसके बाद अब देखिए लाल परेड मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें भी सामने आएंगी जब इस खास कार्यक्रम का आगाज यहां पर होगा। एमपी में आज इतिहास रचा जाएगा। देश का पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश जहां पर मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू होगी। तो इसी खास कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। इंतजार रहेगा कि वो अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं इस बात का। साथ ही जो तमाम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। बेसब्री से इंतजार राजधानी की जनता को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि रिमोट कम्युनिटी से आते हैं तो उनको क्या है हम सही तरीके से उनकी भाषा में समझा पाएंगे। जो एक्चुअल मेडिकल साइंस है वो हम समझा पाएंगे। क्या होता था भाषा तो कभी भी वैसे भी मेडिकल कॉलेजेस में हमने कभी ऐसे, मैं फैकल्टी हूँ, मैं फोरेंसिक मेडिसिन में फैकल्टी हूँ, तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं कोशिश की है कि बच्चे को मुझे इंग्लिश में ही पढ़ाना। पहले से भी ये होता था, पर हाँ ये था कि हमको इंग्लिश में पढ़ाना एक ऑब्लिगेशन होता था क्योंकि वो सब्जेक्ट को समझ, बुक्स को समझ। लेकिन आज इसके बाद ये है कि ठीक है हमको इंग्लिश के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है और बच्चे को हम ये जरूर बताएंगे क्योंकि इंग्लिश में ही पेपर पब्लिकेशन और अदर इंस्टीट्यूट में वो जाएंगे या बाहर वो जाना चाहते हैं, उनको इंग्लिश आवश्यक है। पर अभी प्राइमरी लेवल पे उनको सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही वो नहीं पढ़ पाएंगे ऐसा नहीं होगा। आपसे जानना चाह रहा था कि ये कहा जाता है कि डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है, ऐसा माना जाता है, तो क्या ये सच है और क्या आज से ये धारणा बदल जाएगी? हाँ, ये पहले मानना था कि इंग्लिश आना जरूरी है, पर हाँ आज से ये धारणा बदल जाएगी क्योंकि हिंदी में भी पढ़ाई होने लगी ना आजकल। इसलिए आपको लगता है कि किसी तरीके की कोई परेशानी आने वाले दिनों में या ये सब सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी, जो कठिनाइयां हैं उनके समाधान निकल जाएंगे? हाँ, थोड़ी कठिनाई कम हो जाएंगी बच्चों के लिए क्योंकि जो हिंदी मीडियम से पास होकर आते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और हमारे देश में गरीब बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनके लिए बहुत आसान होगा ये पढ़ाई करना। सिलेबस की समस्या थी कि मटेरियल नहीं मिलता है, सिलेबस नहीं मिलता है, तो ये आपको लगता है अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर ही पूरा हुआ है, इसके बाद और सेमेस्टर्स हैं, तो उनके लिए भी अब उनके लिए भी हिंदीकरण होगा आगे जाके। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट प्रॉफ ही होगा, बाकी सारी सब्जेक्ट्स भी आपके हिंदीकरण में ही होंगे फिर। तो ये आप सुन रहे थे फैकल्टीज की क्या कुछ राय है इस आगाज के साथ ही। जब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में हो पाएगी तो कितनी आसानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को होगी। और ये देखिए कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीरें, लाल परेड ग्राउंड में खास कार्यक्रम का आयोजन और अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर नजर आएंगे। तो लगातार तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत किया गया और अब देखिए लाल परेड मैदान में इंतजार किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिससे यहाँ पर जो तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको एक बड़ी सौगात मिल सके। एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू होगी। पुस्तकों का विमोचन करेंगे। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आपको नजर आएंगे, साथ ही वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी की तरफ से और भव्य स्वागत की तैयारी। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि लाल परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद मंच पर आपको नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले देखिए किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन किया और अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उनके साथ मौजूद है, जिनकी मौजूदगी आज बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा का आगाज हिंदी भाषा में आज होने जा रहा है। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी आप देख पा रहे होंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच की ओर बढ़ते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को नमस्ते कह रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मंच की ओर जैसे ही पहुंचेंगे, पुस्तकों का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से होगा और इंतजार रहेगा कि अपने संबोधन में आज वो क्या कुछ कहते हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सीधे मंच की ओर आएंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा उन्हें आज के आयोजन के बारे में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण अगवानी कर रहे हैं। सभी माननीय मंत्रीगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी माननीय मंत्रीगण तथा भोपाल की माननीय महापौर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिवादन किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण सम्मान और आतिथ्य के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को मंच पर लेकर आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए मंच पर पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद और तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खास कार्यक्रम का आयोजन और यही वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अभिवादन स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में जिस व्यक्ति को पहचाना जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में लाल परेड ग्राउंड में पहुंचे हैं और अब से कार्यक्रम का आगाज शुरू होगा। विनम्र आग्रह है कि कृपया आप दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर मौजूद, माननीय मंत्री गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर श्री विश्वास सारंग, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह भोपाल के प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, आरोग्य भारती से पधारे श्री अशोक वार्ष्णेय जी, भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे बीच मौजूद विधायक द्वय आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा। आयुष विज्ञान के जनक प्रभु धन्वंतरी तथा माता सरस्वती के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य माननीय विभूतियां सभी पुष्पांजलि अर्पण के बाद अपने अपने स्थान पर ससम्मान स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि अर्पण, माता सरस्वती की आराधना, इसके साथ औपचारिक रूप से कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आदरणीय देवी सज्जनों, देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ और एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों के विमोचन समारोह में आज हमारे बीच में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी का हम इस सम्मानीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करें। आप और हम सभी और मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप अंग वस्त्रम के साथ माननीय मुख्य अतिथि का मध्य प्रदेश के इस सम्मानीय मंच पर स्वागत और अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से हम और आप इसमें अपनी भागीदारी निश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि जी को एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करें। स्मृति चिन्ह हमारे मेडिकल की स्टूडेंट्स यहां लेकर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा ये स्मृति चिन्ह माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, हमने मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम में पाठ्यपुस्तकों का विकास किया है। आइए
इस पूरी प्रक्रिया पर तैयार एक छोटी सी फिल्म हम देखते हैं। एक छोटा लघु चित्र, इसका प्रदर्शन हम आपको दिखाते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम पर तैयार ये पुस्तकें। के अमृत महोत्सव पर देश को मध्य प्रदेश की बड़ी सौगात, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह संकल्प लिया गया कि गांव, गरीब और किसान का बच्चा भाषाई बाधा के कारण डॉक्टर बनने से वंचित नहीं रहेगा। हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें निर्णय किया है कि अब अपनी मातृभाषा में, वो अपनी हिंदी में, हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है। रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में, भारत क्यों नहीं कर सकता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घगामी सोच को मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के इस अकल्पनीय कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा उच्च स्तरीय समिति टास्क फोर्स का गठन कर कार्य योजना तैयार की गई। हम देश के पहले राज्य होने वाले हैं जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई करेगा और ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात है। मिशन मोड पर कार्य करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पृथक से हिंदी पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ का गठन कर कार्य योजना को मूर्त रूप देने का कार्य किया गया। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विषय निर्धारण समिति एवं सत्यापन कार्य के लिए विषय सत्यापन समितियों का गठन किया गया। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम निर्माण में चिकित्सा छात्रों एवं अनुभवी चिकित्सकों के सुझाव शामिल किए गए। हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सर्वप्रथम EOI जारी कर MBBS विषयों के प्रचलित ऑथर एवं पब्लिशर्स का चिन्हांकन किया गया। MBBS प्रथम वर्ष के विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकों के हिंदी रूपांतरण का कार्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित विषयों के प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकों द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम तैयार करने एवं उसके सत्यापन कार्य के लिए चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम मंदार तैयार किया गया। हिंदी चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। विद्यालय भोपाल में हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम मंदार तैयार किया गया। हिंदी में मेडिकल के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने का कार्य चरणबद्ध रूप से वॉल्यूम आधारित प्रणाली से किया जा रहा है। महीनों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप देश के इतिहास में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के छात्र अब अपनी मातृभाषा हिंदी में MBBS की पुस्तकों का विमोचन।